हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षास एजुकेशन हब। तो आज भी हम ज्योग्राफी को ही कंटिन्यू करेंगे। तो जितने भी करंट अफेयर्स आपके जनवरी 2024 से लेके जनवरी 2025 तक के हैं उनको हम कुछ कंप्लीशन दे देंगे। वाई? बिकॉज एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं गल्फ़ ऑफ मैक्सिको। तो कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस आज हम देखेंगे। गल्फ ऑफ मैक्सिको की बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल तो 3 कंट्रीज आपने इसके कॉन्टेक्स्ट में याद रखनी है जो टच करता है गल्फ ऑफ मैक्सिको। सबसे पहले तो पेनिनसुला याद करो क्या होता है। जैसे इंडिया भी एक पेनिनसुलर कंट्री है जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। वहीं पे खाड़ी क्या होती है, पानी की खाड़ी क्या होती है जो 3 तरफ से लैंड सरफेस से कवर होता है, दैट इज गल्फ। बे और गल्फ में क्या डिफरेंस होता है? बे छोटे साइज़ की होती है, गल्फ ज़्यादा बड़े साइज़ की होती है। डन। तो ये तो होगी बेसिक सी चीज़। अब देखो गल्फ ऑफ मैक्सिको की बात करें तो ऊपर वाला एरिया सारा यूएसए से कवर्ड है, ये वाला एरिया सारा मैक्सिको से कवर्ड है, और ये जो छोटा सा एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है ये क्यूबा वाला एरिया आ जाता है। तो 3 कंट्रीज यूएसए, मैक्सिको एंड क्यूबा याद रखनी है जिनके साथ गल्फ ऑफ मैक्सिको टच करती है। अब यहाँ पे एक पेनिनसुला बनता है जिसको हम बोलते हैं युकाटन पेनिनसुला। युकाटन पेनिनसुला तो कौन सी स्ट्रेट है? स्ट्रेट क्या होती है? जो 2 बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है। एक नैरो वाटर बॉडी जो 2 बड़ी वाटर बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट करती है, दैट इज स्ट्रेट। तो यहाँ पे कौन सी स्टेट आ जाती है? तो हेयर इज स्ट्रेट ऑफ युकाटन। युकाटन स्ट्रेट भी इसको बोल देते हैं। और लैंड मास से इसको सेपरेट करेगी तभी तो बीच से नैरो वाटर बॉडी निकल के आएगी। तो ऐसी वाटर बॉडी, ऐसी नैरो वाटर बॉडी जो 2 बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ को सेपरेट करती है। तो अभी हाल ही में ट्रंप जी 47 प्रेसिडेंट बन चुके हैं ये अमेरिका के, और बोल रहे हैं कि जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है उसको हम रीनेम कर देंगे और उसका नाम रख देंगे दैट इज़ गल्फ ऑफ अमेरिका। तो ये देख लो दोबारा से, ये आ गया यूएस, इधर आ गया मैक्सिको, यहाँ पे आ गया क्यूबा। तो इन 3 एरियाज़ को गल्फ ऑफ मैक्सिको टच करती है। ये युकाटन स्ट्रेट आ गई, और गल्फ ऑफ मैक्सिको का पानी कैरिबियन सी के साथ ही अटैच करती है। वहीं पे अगर पूछ लिया जाए गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक ओशन के साथ कौन स्ट्रेट करती है अटैच, तो यहाँ पे फ्लोरिडा आ जाता है। तो फ्लोरिडा की ही स्टेट है, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। तो याद रखिएगा 2 बड़ी वाटर बॉडीज़ छोटी वाटर बॉडीज से कनेक्ट हुई तो उसी को स्ट्रेट बोलते हैं। तो डन, दैट इज़ ऑल। और बाकी कौन कौन सी मेजर रिवर्स यहाँ पे ड्रेन करती हैं? तो एक तो मिसिसिपी रिवर आती है और दूसरी है रियो ग्रैंडे रिवर। तो ये सारे यहाँ पे आके एग्जिट कर जाते हैं। चलो, ये मिसिसिपी का देखो रूट बता दिया हुआ है गल्फ ऑफ मैक्सिको में, और ये रियो ग्रैंडे का आ गया जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में ही अगेन एग्जिट कर जाती है, ड्रेन आउट कर जाती है। देन दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ लोकेशन आपने याद रखनी है दैट इज़ दियागो गार्सिया। दियागो गार्सिया आपको कहाँ पे मिलेगा? तो आपने शागोस आर्कीपेलागो सुना होगा। तो लोकेशन देखो सबसे पहले तो ये ऊपर आ गया हमारा प्यारा भारत, इंडिया, ठीक है। इसके बिल्कुल साउथ में अगर जाओगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मालदीव्स वगैरह मिलेंगे, फिर आएंगे शागोज आइलैंड, ठीक है। इसके नीचे आपको एक एगालेगा आइलैंड भी मिलता है, पर उससे ऊपर देखोगे तो दियागो गार्सिया मिल जाएगा। होता क्या है, यहाँ पे फिशरमैन गए हुए थे कुछ और फिशिंग कर रहे हैं अपनी प्रॉपर तरीके से। कहाँ से गए थे? तो केरला के थे। कौन से विलेज के थे? थुथुर विलेज के थे, थुथुर। और यहाँ पे जो ब्रिटिश नेवी है, बिकॉज ये जो दियागो गार्सिया था एक टाइम पे ब्रिटिशर्स के ही अंडर हुआ करता था, अब तो खैर ये मॉरिशियस ने वापस ले लिया हुआ है। तो यहाँ पे फिशिंग कर रहे थे और इनकी नेवी ने इनको कैप्चर कर लिया, जो फिशरमैन थे हमारे इंडिया के, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेस है, सॉरी शागोस नहीं, वो एगालेगा है जिसको वापस ले लिया है। दियागो गार्सिया अभी भी किसके कंट्रोल में है? यूके और यूएस के। तो उनका ये मिलिट्री स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट और मिलिट्रिकली इंपॉर्टेंट एक लोकेशन बन जाता है। तो दियागो गार्सिया याद रखिएगा कहाँ पे मिलेगा, कौन सी वाटर बॉडी के अंदर है? तो इंडियन ओशन के अंडर है। यहाँ पे आपको कोरल अटॉल्स भी मिलते हैं। कोरल अटॉल कैसे बनते हैं? तो कोरल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो आप पानी के अंदर जाके बहुत ही सुंदर प्लांट्स नहीं देखते उनको ही बोलते हैं कोरल्स, पर वो प्लांट्स नहीं होते। वैसे तो वो फाइलम निडेरिया से बिलोंग करते हैं। वहाँ पे एक एल्गी होती है, शवाल तो देखी होगी आपने, एक एल्गी होती है जिसका नाम है जूजेंथिली। जूजेंथिली मिल जाती है एक पॉलिप के साथ जिससे उसको शेल्टर मिल जाता है। तो पॉलिप शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, जूजेंथिली इसको फूड भी प्रोवाइड कर रही है और साथ में कलर भी प्रोवाइड कर रही है, तभी तो इतने रंग बिरंगे हैं। और इन कोरल्स के आगे पीछे आपको बड़ी सुंदर सुंदर मछलियाँ भी मिल जाएंगी। तो एक पूरा इकोसिस्टम यहाँ पे तैयार हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ द कोरल। तो यहाँ पे कोरल अटॉल्स कैसे बनते हैं? अब एक पॉलिप के ऊपर दूसरा पॉलिप लगता जाता है, लगता जाता है, और एक टाइम आता है ये समंदर से बिल्कुल टॉप पे निकल जाते हैं और वहाँ पे एक और इकोसिस्टम एग्जिस्ट करवा देते हैं, दैट इज़ द अटॉल। इसके बाद नॉर्ड स्ट्रीम 2 भी न्यूज़ में थी। नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो है ये पहले हुआ करती थी, फिर दूसरी बनाई गई थी, जैसे
एक ऑरेंज कलर की आपको नॉर्थ स्ट्रीम दिखेगी जो पहले वाली थी। स्ट्रीम 2 जो है ये रशिया से ही चलती है, अगेन जर्मनी तक ही जाती है और जर्मनी से फिर पूरे यूरोप में ये इस गैस पाइपलाइन से गैस की सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या था उसको देख लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। तो जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है इसमें लीकेज हो जाती है और 465,000 मेट्रिक टन्स की मीथेन एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर जाती है। और आपको पता है मीथेन एक इम्पॉर्टेंट गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग में पार्टिसिपेट करती है। तो सबसे पहले तो ये नॉर्थ स्ट्रीम जाती कहाँ से है, तो रशिया से चलेगी ये और कहाँ तक जाती है, जर्मनी तक जाती है। दो कंट्रीज़ के नेम याद रखने हैं। और मोस्ट ऑफ द गैस जो रशिया है वो यूरोप में बेचता है वाया दिस पाइपलाइन ओनली, दैट इज़ नॉर्थ स्ट्रीम। अब यहाँ पे एक वाटर बॉडी है जहाँ पे ये सारा का सारा गैस पाइपलाइन लीक हो जाता है, नाम है उसका बाल्टिक सी। बाल्टिक सी से रिलेटेड आपसे क्या पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्रीज़ इसका बॉर्डर बनाती हैं। तो आपने याद रखना है फेल इनटू रशिया जीडीपी बड़ी स्वीडन की। अब तेल कहाँ पे गिरा, बाल्टिक सी के अंदर, और जीडीपी किसकी बड़ी, रशिया की, सॉरी जीडीपी किसकी बड़ी, स्वीडन की। तो याद कर लो, अब फेल से याद करो सबसे पहले। तो फेल, एफ से आ गया आपका फिनलैंड, फिर आ गया एस्टोनिया, देन एल से लातविया, एल से ही लिथुआनिया, फिर आया इनटू रशिया। तो यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट रशिया का भी अटैच कर जाता है बाल्टिक सी के साथ। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है जीडीपी। जीडीपी में थोड़ा सा याद कर लो, जर्मनी आएगा, डेनमार्क आएगा, पोलैंड पीछे है, और किसकी जीडीपी बड़ी, स्वीडन की। तो अगली कंट्री है आपकी स्वीडन। तो ये बॉर्डर करते हैं बाल्टिक सी को। नेक्स्ट होटान प्रीफेक्चर न्यूज़ में था, ये पहले तो किस कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में था, चाइना। अब चाइना क्या चाहता है कि मैं दो एरियाज़ को इंडिपेंडेंट करूं और यहाँ पे दो सेपरेट कंट्रीज़ बनाऊं ताकि इंडिया को और तंग कर सकूं। ठीक है, हायन और हेकांग ये दो नई कंट्रीज़ बनाना चाहता है चाइना। खैर बनेंगी नहीं है क्योंकि इंडिया की तरफ से प्रोटेस्ट गया, बिकॉज एक चाइना से हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कल को एक और देश बना के, दो देश यहाँ पे हायन और हेकांग बना के बैठ जाएंगे अक्साई चीन के साइड में, तो हमें तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। वैसे ही अंडरग्राउंड टनल्स बना रहे हैं इतनी सारी, तो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएटेड हैं। तो ये एक और प्रॉब्लम ना हो, इसी वजह से हायान और हेकांग को लेके काफ़ी ज़्यादा इंडिया ने प्रोटेस्ट शो करा था। और जिनजियांग वाला रीजन यहाँ पे कनेक्टेड है पूरा, तो उसी रीजन में दो कंट्रीज़ बनाने को बोलते हैं, तिब्बत के बिल्कुल साउथ वाले पार्ट में, और लद्दाख के देखेंगे तो ईस्टर्न वाली साइड में, जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला है वो वेस्ट में लोकेटेड है। इसके अलावा चाइना ने कहाँ कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रखे हैं, तो देखो ये सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर को तो खैर हमने ऑपरेशन मेघदूत के साथ दोबारा से रिट्रीव कर लिया था। हुआ क्या था, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो रीजन है जिसको इलीगल तरीके से पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, ये इन्होंने गिफ्ट में दे दिया था चाइना को ये ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। पर खैर यहाँ पे ऑपरेशन मेघदूत होता है, सक्सेसफुली हम अटेन कर लेते हैं। पर जो अक्साई चीन वाला रीजन है ये आज भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड मिलेगा, इसको हम पूरी तरह से वापस नहीं ले पाए हैं। चाइना की इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। वैसे यहाँ पे देपसांग है, यहाँ देमचौक है, बीच में गलवान है, गलवान के नीचे चुसुल है, यहाँ पे भी ये रीजन्स बने रहते हैं बार बार न्यूज़ आर्टिकल्स के अंदर। फिर थोड़ा सा आगे चलोगे, यहाँ पे उत्तराखंड के 3 इंपॉर्टेंट पासेज आते हैं, माणा, नीति, लिपू। लिपू के ज़रिए हम मानसरोवर लेक तक पहुंचते हैं, और चाइना के साथ हमने यही बातचीत करी है थोड़े दिन पहले कि हमें यहाँ पे अलाउ करें लिपू लेक के ज़रिए जाने में, क्योंकि तिब्बत में लोकेटेड है मानसरोवर लेक और पिलग्रिमेज साइट है हमारे इंडिया के लिए, बहुत सारे तीर्थयात्री यहाँ पे जाते हैं। पर ये लोग आने नहीं दे रहे थे, तो लिपू से हमें नज़दीक पड़ता है। वैसे रास्ता तो जालेपला से भी है, ये वाला नत्थू, नक्कू, ये वाले पासेज आप पढ़ते हो ना यहाँ पे सिक्किम के कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पे सॉरी, ठीक है, सिक्किम के पास में। तो ये है आपका नक्कू, नथू और जालेपला, तो यहाँ से भी जा सकते हैं, पर रास्ता लंबा पड़ जाता है टुवर्ड मानसरोवर लेक। तो ये कुछ रीजंस हैं। इसके बाद सिक्किम के आगे जाएं थोड़ा सा, तो यहाँ पे नक्कू, नाथू और जालेपला याद रखना। थोड़ा सा आगे जाओगे, भूटान के अंदर आता है एक प्लेटो जिसका नाम है डोकलम प्लेटो। अभी यही एक्सटेंड भी कर जाता है आगे तक, जहाँ पे आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर आता है, चिकन नेक कॉरिडोर जिसको हम बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है कि भूटान के 2 टेरिटरीज इन्होंने नेक्स कर रखी हैं इलीगल तरीके से। कौन कौन सी, एक का नाम है जाकरलुंग और एक का नाम है पासमलुंग। अब चाइना बोलता है कि हम लौटा देंगे आपको भूटान को, पर आपको डोकलाम प्लेटू हमें देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, बिकॉज वो चाहते हैं कि इंडिया के ऊपर हम ऊपर से कंट्रोल कर सकें, और वैसे भी वॉर के अंदर जो हाइट पे बैठा होता है उसको ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, पर भूटान ने ये चीज़ कंसर्न में रखते हुए नहीं की है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, बाकी फ्यूचर में क्या होगा वो वी डोंट हैव एनी आइडिया। खैर अभी इंडिया और भूटान के रिलेशन अच्छे हैं तो इश्यूज़ उतने ज़्यादा नहीं हैं।
उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है चाइना, किस चीज़ को लेके, तवांग वैली को। कभी यहाँ पे सेटलमेंट्स करवा देता है, ठीक है, बस्तियाँ बिठा देते हैं, ये तो हमारे घर यहाँ पे सेटल डाउन हो रहे हैं। कभी यहाँ पे नाम चेंज कर देगा अरुणाचल प्रदेश में जितने भी छोटे छोटे लोकेशंस हैं, ठीक है। और इसके अलावा बम सेला बम, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पासेस आते हैं, बम सेला बम, ये यहीं पे लोकेटेड है आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर। यहाँ पे योंग्याप पास भी आता है एक इसी रीजन में, जहाँ से ब्रह्मपुत्र भी जाती है, ठीक है। तो दीपुला आता है जो ट्राई जंक्शन पे प्रेजेंट है, इंडिया के साथ साथ ऊपर चाइना को टच कर रहा है, नीचे म्यांमार को टच कर रहा है, तो बड़े सारे इंपॉर्टेंट पासेस भी आ जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। खैर हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं उन्होंने भी जवाब दिया था कि आपके भी तो बार बार हनु हनु वर्ड आता है बहुत सारी लोकेशंस में, तो हम भी हनुमानगढ़ रख देंगे उनका नाम, ठीक है। फिर जो नाम रखे हुए थे वो फिर चुप हो जाते हैं कि अच्छा ये भी नाम चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे मिलती हैं। ये देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं, जैसे नकू नथु जालेप, ये याद रखना है, सिक्किम के अंदर है। नकू ऊपर मिलेगा, इसके नीचे आपको नथु मिलेगा, नथु के नीचे जालेप मिलेगा। जालेप ट्राई जंक्शन पे प्रेजेंट है, यानी कि ये किस किस को टच करेगा, एक तो सिक्किम वाला पार्ट है ना यहाँ पे, तो इंडिया को तो टच कर रहा है, साथ में भूटान है साइड में, भूटान को भी टच कर रहा है, और ऊपर तिब्बत है या फिर अनेक्स्ड बाय चाइना, तो उसको भी टच कर रहा है, तो ट्राई जंक्शन पे प्रेजेंट है। ये देखो यहाँ पे योंग्याप पास मिलेगा आपको, ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश और ऊपर तिब्बत वाले रीजन को टच कर रहा है, और यहीं से ब्रह्मपुत्र रिवर आती है। यहाँ पे एक ग्लेशियर है चैमयुंगदुंग, यहाँ से ही निकलती है रिवर और यहाँ पे एंटर इन कर जाती है। ये देखो दीपुला भी है, ये इंडिया, ऊपर की तरफ चाइना और नीचे की तरफ म्यांमार को टच करता है। माणा नीति लिपू बोले मैंने, एक याद रख लेना, और इसके बीच में मांगशा भी आता है, माणा नीति मांगशा और लिपू, मांगशा लिपू। तो ये लिपू, इसके ही ज़रिए हम अब मानसरोवर लेक जाएंगे, बिकॉज हमें कहाँ से घूम के आना पड़ता है, इस सिक्किम वाले रीजन से, तो वो लंबा पड़ जाता है मानसरोवर लेक आने तक, तो इसी वजह से लिपू लेक को डिसाइड किया गया है, ठीक है। तो बम सेला बोमड़ी कहाँ पे मिलेंगे आपको, ये अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगे। ये देखो नॉर्थ टू साउथ ही हैं ये, पहले बम आएगा, फिर सेला आएगा, फिर बोमड़ी आएगा। ईस्ट टू वेस्ट भी आप अरेंज कर सकते हो इसको इसी के बेसिस पे। तो वेस्ट में अगर पूछ लिया जाए तो सबसे पहले आपका बम आएगा, फिर सेला ईस्ट में आएगा, और ईस्ट में जाओगे तो बम आ जाएगा। बम सेला बॉम से याद रख लेना इसको, बम सेला बॉम, ठीक है। बोमड़ी ला है ये बोमड़ी। तो ये जो पासेस हैं ये भी आपको कहाँ पे मिलेंगे, अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा जो सेला है आता तो ये बीच में है, पर ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग रीजन से जाके गुवाहाटी ऑफ आसम तक जाता है। पर वहीं पे बम वाला देखोगे तो ये सोना सिटी विच इज़ लोकेटेड इन चाइना, यानी कि तिब्बत, उसको कनेक्ट करता है तवांग के साथ। और ये जो बोमड़ी है ये अरुणाचल को कनेक्ट करता है लासा के साथ, तिब्बत के साथ। तो ये बी से जो दोनों हैं ये आपके ऊपर तिब्बत वाले रीजन में जा रहे हैं। बाकी इसके बाद जी मोड टनल हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग एंड कीप वॉचिंग।